आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। वे कितने महान वैज्ञानिक थे, ये बताने की किसी को आवश्यकता नहीं। लेकिन शायद आप यह न जानते हों कि उनके महान बनने की न सिर्फ नींव उनकी माँ ने रखी थी, बल्कि महान बनने की इमारत भी उनकी माँ ने ही चुनी थी। आज मैं आप लोगों की मुलाकात एडिसन की ऐसी महान माँ नैन्सी से करवाता हूँ। एडिसन नैन्सी की 7वीं संतान थे। वे बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे। जब 7 वर्ष की उम्र में उन्हें स्कूल में भर्ती करवाया गया तो उनकी जिज्ञासा उनके आड़े आ गई। वे बात बात पर टीचरों से सवाल पूछा करते थे। इससे तंग आकर टीचरों ने एडिसन की मां नैन्सी को बुलवाकर कहा कि आपका बच्चा काफी डल है और ऊपर से फिजूल के सवाल भी बहुत पूछता है। मां नैन्सी को अपने बच्चे को डल कहा जाना बिल्कुल रास नहीं आया। वे इतना नाराज हो गई कि उन्होंने एडिसन को उस स्कूल से ही उठवा लिया। फिर अगले 2 वर्षों में एडिसन को 2 और स्कूलों में भर्ती करवाया गया, परंतु न तो एडिसन की सवाल पूछने की आदत ही बदली और न ही उनके प्रति टीचरों का रवैया ही बदला। यानी इस दरमियान ले देकर सिर्फ स्कूलें बदलती रहीं। इससे एडिसन की मां नैन्सी को बड़ा झटका लगा। वे अत्यंत दुखी हुईं। कोई उनके बच्चे को डल समझे या उसका अपमान करे, यह उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर उन्होंने एडिसन को स्कूल से उठवाते हुए टीचरों से साफ कहा कि डल मेरा लड़का नहीं, कमजोर आपकी नज़र है, जो उसकी प्रतिभा आपको दिखाई नहीं दे रही। अब नैन्सी स्वयं एक टीचर रह चुकी थीं। वे जानती थीं कि एक बार बच्चों का आत्मविश्वास डगमगा जाए तो फिर उसके लिए संभलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आगे से अपने बच्चे को किसी स्कूल में न भेजने का निर्णय लिया। यही नहीं, उन्होंने अपने दुलारे को घर पर स्वयं ही पढ़ाना भी तय किया। एडिसन अपनी माँ के इस प्यार और विश्वास से इतना तो खुश हुए कि उन्होंने बड़े होने के बाद उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक बार कहा भी कि मैं माँ के स्कूल न भेजे जाने के निर्णय से अत्यंत भावुक हो उठा था और मैंने उसी रोज तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं माँ के विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। टीचर ने मुझे डल स्टूडेंट कहा और माँ ने स्कूल से उठवा लिया। ऐसी ममतामयी और विदुषी माँ से और क्या चाहिए मुझे। खैर, घर पर नन्हे एडिसन माँ से सभी विषय दिल लगाकर पढ़ने लगे। विज्ञान व उसके प्रयोगों में वे विशेष रुचि दिखाने लगे। उधर माँ से भी उन्हें हर विषय बाबत आवश्यक उत्साह मिलता ही रहा और आखिर एक दिन माँ की इस प्यार भरी पकड़ाई उंगली के सहारे वे विश्व के सबसे ज्यादा यानी 2033 पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक बने। इनमें उस बल्ब का आविष्कार भी शामिल है जिसने जगत को रोशन कर रखा है। सारा, बस हर माँ को नैन्सी से सीखना है। बच्चे को दुनिया में लाती भी माँ है और बच्चा सबसे ज्यादा निकट भी सिर्फ माँ के ही होता है और बच्चा अपने बचपन में चाहता भी माँ का प्रेम और विश्वास ही है। परंतु आजकल की अधिकांश माताएं अपने बच्चों को 2-3 वर्ष का होते होते ही नर्सरी में ऐसे डाल देती हैं मानो उससे जान छुड़ाना चाहती हों। फिर वे एडिसन कैसे बनेंगे? क्योंकि बच्चे को महान बनने के लिए डिग्री नहीं, माँ का प्यार और विश्वास चाहिए होता है। एडिसन के पास कौन सी डिग्री थी? संसार की सारी माएं ध्यान रख लें कि माँ के प्यार और विश्वास के सहारे ही एडिसन ने एक से एक चमत्कार किए थे और आपको भी ऐसी ही माँ बनना है